हेलो दोस्तों, बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टेड टॉपिक को लेकर आया हूं जो कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और ख़ासकर ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। अगर आप क्लास 10th और 12th में पढ़ते हैं तो इस लेक्चर को ज़रूर देखिए और हाँ, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है बायोलॉजी के मेंडल के नियम्स। जी हाँ दोस्तों, मेंडल का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अनसॉल्व पेपर उठाकर देख सकते हैं, वहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो ये हाई स्कूल और इंटर दोनों क्लास के लिए है, दोनों कक्षाओं के लिए है। अगर आप क्लास 10th और 12th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा और बीच में इसको स्किप ना कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं मेंडल के नियम। मेंडल के नियम, ठीक है दोस्तों। और आप जानते हैं कि जो मेंडल का नियम है, मेंडल के कितने नियम, यानी मेंडल एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, अपना प्रयोग किए थे और उस प्रयोग के दौरान वो क्या किए थे कि 3 अपने नियम्स दिए थे। तो मेंडल के कितने नियम होते हैं? मेंडल के 3 नियम होते हैं। और आप जानते हैं कि मेंडल जो थे, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अपने प्रयोग के लिए किस पौधों पर अपना प्रयोग किए थे? तो आप जानते होंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को क्या किए थे? सेलेक्ट किए थे, मटर के पौधों को चयन किए थे और मटर के पौधों पर ही वो अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो क्या करते हैं, वो 3 नियम अपने बताते हैं। ठीक है, तो मेंडल के कितने नियम हैं? 3 नियम है और तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। सबसे पहले मेंडल का जो पहला नियम है, मेंडल का पहला नियम है प्रभाविता का नियम। ठीक है, पहला नियम क्या है? प्रभाविता का नियम। और दूसरा नियम हो जाएगा पृथक्करण का नियम और तीसरा नियम हो जाएगा स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। ठीक है, तो अब हम आज डिस्कस करेंगे दोस्तों कि पृथक्करण का नियम क्या है। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को बता दूं कि जो पृथक्करण का नियम है, इस नियम को किसने दिया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल इस नियम को जब दिए तो क्या बताते हैं? वह बताते हैं कि जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में हम क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं। ठीक है, मेंडल, आप जानिए कि जो ये पृथक्करण का नियम है, इस पृथक्करण के नियम को 2 नामों से जाना जाता है, या कह सकते हैं इसे 3 नामों से जाना जा सकता है। बात करते हैं हम लोग पृथक्करण के नियम। ठीक है, जो पृथक्करण का नियम है, पृथक्करण को नियम को हम लोग एक संकर क्रॉस भी कहते हैं, इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं और इसी युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। मतलब इसे 3 नामों से जाना जाता है। एक तो पृथक्करण का नियम है ही, दूसरा क्या कहते हैं, इसे एक संकर क्रॉस कहते हैं और तीसरा इसे क्या कहते हैं, युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसे 3 नामों से जाना जाता है। तो ज़्यादातर जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो कैसे पूछता है कि एक संकर क्रॉस से आप क्या समझते हैं, या एक संकर क्रॉस का नियम लिखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। तो यह जो क्वेश्चन है, ये हाई स्कूल मतलब क्लास 10th और इंटरमीडिएट मतलब क्लास 12th, यह दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जहाँ कहीं आपको समझ में ना आए, तुरंत आप क्या करेंगे, कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा, ताकि हम आपको और बेहतर से बेहतर बनाने का, बेहतर से बेहतर बताने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारी जो हेडिंग हो जाएगी वह हो जाएगी पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। ठीक है, पृथक्करण का नियम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें आपको बता दें कि जो पृथक्करण का नियम है, इस पृथक्करण के नियम को एक संकर क्रॉस क्यों कहते हैं? तो क्योंकि ये जानते हैं कि एक संकर क्रॉस के नियम से ही से पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो आप पहले समझ लीजिए कि जो पृथक्करण का नियम है, इस पृथक्करण के नियम को एक संकर क्रॉस क्यों कहते हैं। तो आपको पता होगा कि पृथक्करण का नियम को एक संकर क्रॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि मेंडल ने इसमें एक ही लक्षण को लेकर के क्या कराए थे, क्रॉस कराए थे। ठीक है, मेंडल ने क्या किए थे, मेंडल ने इसमें एक ही लक्षण को लेकर के क्रॉस कराए थे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे एक संकर क्रॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मेंडल ने एक ही लक्षण को लेकर के क्रॉस कराया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे एक संकर का क्रॉस कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसे पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं। तो इसे पृथक्करण का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मेंडल थे,
मेंडल ने क्या किया कि F2 पीढ़ी प्राप्त होने से पहले जो जनक के जो जीन होते हैं, युग्मक के जो जीन होते हैं वो क्या हो अलग हो जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहा जाता है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि इस नियम में मेंडल ने क्या बताया था। मेंडल इस नियम के में क्या बताना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं मेंडल जी। तो चलिए देखते हैं मेंडल जी क्या किए। मेंडल ने दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच, ठीक है, मेंडल ने क्या किए कि दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया। क्या कराया? क्रॉस कराया। जब मेंडल ने दो विपरीत लक्षण वाले पौधों में क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में सभी के सभी पौधे क्या हुए, एक समान प्राप्त हुए। चलिए हम इसको समझते हैं कि क्या कैसे हो रहा है। कि मेंडल ने क्या किए कि जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों में क्रॉस कराए तो F1 पीढ़ी में सभी के सभी पौधे एक समान प्राप्त हुए। ठीक है, अब वो जो F1 पीढ़ी में सभी के सभी पौधे जो एक समान प्राप्त हुए थे, उसी F1 पीढ़ी के पौधों में से किसी एक पौधों को लेकर के उसका क्या कराया गया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। ठीक है, मतलब उसमें स्वपरागण कराया गया। अब जो स्वपरागण कराया गया तो स्वपरागण के दौरान ये देखा गया कि जो F2 जनरेशन है उनको F2 जनरेशन में क्या हुआ कि उनको दो प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। चलिए देखते हैं मेंडल ने क्या किए। मेंडल ने शुद्ध लाल पुष्प लिए। क्या लिए? शुद्ध लाल पुष्प लिए, और इसके विपरीत उन्होंने क्या लिए, शुद्ध सफ़ेद पुष्प लिए। ठीक, जो शुद्ध लाल पुष्प था उसको उन्होंने कैपिटल R से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, यह शुद्ध लाल पुष्प है और यह क्या है, शुद्ध सफ़ेद। ठीक है, शुद्ध लाल शुद्ध सफ़ेद। तो शुद्ध लाल को वो कैपिटल R से प्रदर्शित कर दिए और शुद्ध सफ़ेद जो था उसको स्मॉल r से प्रदर्शित कर दिए। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया कि मेंडल ने क्या किया। तो मेंडल ने पहले दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के लिए, ठीक है, जिसमें से उन्होंने क्या लिया, शुद्ध लाल पुष्प को लिए, और इसके विपरीत क्या लिए, शुद्ध सफ़ेद पुष्प को लिए। ठीक है, शुद्ध लाल पुष्प को वो कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं और शुद्ध सफ़ेद पुष्प को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और एक बात ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे कि ये जो F1 पीढ़ी में सभी के सभी पौधे एक समान आए हुए हैं, इस F1 पीढ़ी के प्राप्त पौधों को लेकर के हम क्या कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। इसमें हम क्या कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं, क्योंकि F1 पीढ़ी में सभी पौधे एक समान आए हुए हैं। तो जब F1 पीढ़ी में सभी पौधे एक समान आए हुए हैं तो अब इसमें क्या कराते हैं, स्वपरागण की क्रिया कराते हैं। ठीक है, क्या कराते हैं, स्वपरागण की क्रिया। स्वपरागण का मतलब इसका क्रॉस इसी के साथ कराते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए स्वपरागण यहाँ पे लिख दे रहे हैं, स्वपरागण। अब स्वपरागण कराने के बाद हम क्या देखते हैं कि F2 जनरेशन में कितने प्रकार यानी कितने प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं और सभी के सभी पौधे किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्रॉस करके। तो सबसे पहले क्रॉस कराने से पहले हम इसके जीन को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो यह कैपिटल R अलग हो जाएगा, यहाँ पर भी कैपिटल R क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जब हम क्रॉस कराएंगे तो एक कैपिटल R हो जाएगा, और इसका साथ दूसरे के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल R। इसी प्रकार से इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल R हो जाएगा, और इसका क्रॉस इसमें कराएंगे तो स्मॉल r हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सी जनरेशन हो जाएगी, यह F2 पीढ़ी हो जाएगी, F2 पीढ़ी हो जाएगी। ठीक, तो अब देखिए कि F1 जनरेशन में सभी पौधे तो एक ही समान थे, लेकिन F2 पीढ़ी की अगर हम बात करें तो F2 पीढ़ी में क्या सभी पौधे एक समान प्राप्त हो रहे हैं, नहीं। F2 पीढ़ी में सभी प्रकार के पौधे एक समान है। देखिए यह पौधा जो देख रहे हैं यह क्या हो जाएगा, शुद्ध लाल है। ठीक है, क्योंकि बड़े R है, कैपिटल R है, तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध लाल हो जाएगा। लेकिन यह दोनों जो पौधे हैं यह कैसे पौधे हैं, तो यह भी लाल पौधा है, क्योंकि इसमें क्या है, डोमिनेंस जीन आ गया है, इसमें डोमिनेंस आ गया है। तो ये आप जानते हैं कि जहाँ कहीं भी प्रभावी जीन चला जाता है, जहाँ कहीं भी प्रभावी जीन चला जाता है वह अप्रभावी जीन के लक्षण को दबा करके अपने लक्षण को क्या कर देता है, प्रकट कर देता है। ठीक है, नॉर्मली आप ऐसा समझिए, आप लोग पढ़ाई करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, जहाँ कहीं भी आप क्लास करते हो तो वहाँ पे जो लड़का तेज़ रहता है तो डोमिनेंस का काम करेगा। जैसे कोई टीचर अगर कोई प्रश्न करे तो क्या करता है कि वो जो तेज़ वाला लड़का होता है वो तुरंत अपने कमज़ोर वाले जो बच्चा होता है उसको बताने से पहले ही वो क्या कर देता है, उस प्रश्नों का जवाब दे देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कमज़ोर लड़का है वह क्या वहाँ पे है, वह वहाँ पे अप्रभावी हो जाएगा, और जो तेज़ लड़का है वो उस सवाल का जवाब दे करके क्या होता है, डोमिनेंस का काम करता है, प्रभावी का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही केस है कि यहाँ पर बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा वाला अपने लक्षण को प्रकट कर देगा और छोटे वाले लक्षण को दबा देता है। यहाँ पर भी यही केस है। तो यह भी लाल ही है, लेकिन ये कैसे लाल है, तो ये शुद्ध लाल नहीं है बल्कि ये संकर लाल है। ठीक है, संकर मतलब मिक्स। ये कैसे लाल है, संकर लाल है।
अब देखिए यह कैसा है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्मॉल आर रहता है तो क्या होता है, वो सफ़ेद होता है। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शुद्ध सफ़ेद हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों, शुद्ध सफ़ेद हो गया। अब आप देखिए इस प्रकार से आप देखेंगे कि F2 जनरेशन में कितने प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। तो हम ये देखेंगे, सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, फिनोटाइप अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फिनोटाइप अनुपात। ठीक है, जब मेंडल के जो शब्दावली है, अगर आप मेंडल के शब्दावली पढ़े होंगे तो आपको जीनोटाइप, फिनोटाइप, एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस और जो है कि समयुग्मकी, विषम युग्मकी, ये सारा का सारा चीज़ आपको क्या होगा, पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो हम आपको अगले वीडियो में पढ़ा करके इसको बता देंगे। तो चलिए देखिए इसका फिनोटाइप क्या होगा। यह पौधा कैसा है, तो यह पौधा लाल है, और यह पौधा कैसा है, ये भी लाल है और ये भी लाल है। इस प्रकार से देखें तो 3 पौधे आपको क्या मिले हैं, लाल मिले हैं। ठीक है, तो इसका रेशियो निकल जाएगा 3 संबंध है। अब देखिए एक पौधा क्या है, शुद्ध है, तो इसका फिनोटाइप जो अनुपात हो जाएगा वह हो जाएगा 3 संबंध 1, यानी इसका फिनोटाइप अनुपात क्या है, 3 संबंध 1, जिसमें से 3 पौधे क्या है, लाल है, और 1 पौधे क्या है, शुद्ध सफ़ेद है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इसके जीनोटाइप की। जीनोटाइप की बात करें अगर हम लोग, तो जीनोटाइप में देखिए कि ये जो जीन है, क्या यह जीन आपस में इन लोगों की समानता है कि नहीं है। तो ये देखिए कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, क्या इसी की तरह इस F1 पीढ़ी में किसी इसकी तरह कोई पौधा है इसमें, तो नहीं, ये कैपिटल इसके जैसा कोई नहीं है, तो इसका 1 रेशियो हो जाएगा। अब देखिए ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर, यह दोनों आपस में क्या है, समानता है, क्या तीसरा कोई है, नहीं है, तो यह 2 हो जाएगा। और ये पौधा क्या है आपका, अलग है, तो इसका जीनोटाइप अनुपात जो निकल जाएगा वह हो जाएगा 1 संबंधी 2 संबंधी 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही क्या है, यही मेंडल का दूसरा नियम है, जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं, एक संकर क्रॉस कहते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। अब हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं, आपको इसी चीज़ को फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बताएं कि मेंडल के पृथक्करण का नियम। दोस्तों जो मेंडल का पृथक्करण का जो नियम है, इस मेंडल के पृथक्करण के नियम को क्या कहते हैं, इस मेंडल के पृथक्करण के नियम को एक संकर क्रॉस कहते हैं। क्यों कहते हैं एक संकर क्रॉस, क्योंकि मेंडल ने इसमें एक ही लक्षण को लेकर के क्या कराए थे, क्रॉस कराए थे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एक संकर क्रॉस कहते हैं। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं, इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। तो इसे पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि F2 पीढ़ी प्राप्त होने से पहले, यानी जो F2 जनरेशन होता है उसको प्राप्त होने से पहले ही जो युग्मक के जो जीन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब बात करते हैं कि इस नियम में मेंडल ने क्या समझाया, क्या बताया उन्होंने। तो मेंडल ने इस नियम में क्या बताए थे, मेंडल ने इस नियम में बताया कि जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच, 2 विपरीत लक्षण वाले, यहाँ पे देखें कि जब मेंडल ने 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराए तो F1 पीढ़ी में सभी के सभी पौधे क्या थे, एक समान थे। क्लियर हुआ दोस्तों। यानी जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में क्रॉस करा दिए, तो जब F1 जनरेशन देखे तो F1 जनरेशन में उन्होंने देखा कि सारे पौधे क्या हो गए हैं, एक ही जैसे हो गए हैं। तब जब एक ही जैसे सारे पौधे प्राप्त हो गए, तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने किया कि F1 जनरेशन के ही पौधों को ले लिए। ठीक है, F1 जनरेशन के ही पौधों को ले लेने के बाद उसी में उन्होंने क्या करा दिया, स्वपरागण कराया। क्यों कराया, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि जो F2 पीढ़ी बन रहा है, क्या उस F2 पीढ़ी में F1 जनरेशन की तरह ही सारे पौधे समान हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या कराया कि F1 पीढ़ी के पौधों में क्या करा दिए, स्वपरागण करा दिया दोस्तों। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। तो F2 पीढ़ी में 2 प्रकार के पौधे प्राप्त हो जा रहे हैं। ठीक है, जिनमें उन्होंने बताया कि 3 पौधे ऐसे हैं जो लाल है और 1 पौधा कैसा है, सफ़ेद है। तो उन्होंने उसमें बताया कि जो उनका फिनोटाइप अनुपात है वह कितना है, वह 3 संबंधी 1 है। और जीनोटाइप में क्या बताया उन्होंने, जीनोटाइप में उन्होंने बताया कि 1 संबंधी 2 संबंधी 1 है। यही दोस्तों क्या है, मेंडल का दूसरा नियम है, मेंडल की पृथक्करण का नियम है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों की यह वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।